दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो दोस्तों जैसा कि हमने क्लास 10 की मैथ को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अध्याय एक का नाम था समुच्चय सेट्स। इसको हमने पढ़ना चालू किया था, जिसमें प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पहुंच गए थे। आज हमें उसी के आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों जिनको भी लगता है कि कक्षा 11वीं या 12वीं की मैथ बहुत कठिन है, वो एक बार हमारी क्लास जरूर देखें, तो उसको समझ में आ जाएगा कि कठिन है या सरल है। गणित का डर ही खत्म कर देंगे आपके अंदर से, है ना। तो हमें आज देखना है अपना क्वेश्चन नंबर 4। आज हमारा है डे नंबर 3। इसी तरीके से अपन रोज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों हमने आपको बताया था समुच्चय होता क्या है, समुच्चय से रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं या रोस्टर रूप से समुच्चय में कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों हम इन चीजों को जान चुके हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखो, अगर हमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, उसमें अपन ने क्या किया था, समुच्चय से रोस्टर रूप में लिख रहे थे। अपन कैसे लिख रहे थे, रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में अपन जब लिख रहे थे तो हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई समुच्चय है और आपको उसको रोस्टर रूप में लिखना है, तो आपको क्या करना है, मंझले ब्रैकेट में उसको लिख देना है, वही उसका क्या हो जाता है, रोस्टर रूप हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, तो निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। यानी आपको रोस्टर रूप में दिया रहेगा, आपको रोस्टर रूप से कैसे लिखना है, समुच्चय रूप में लिखना है। ठीक है, तो अब आपको ये सारी चीजें देखो मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई दी गई है, दी गई कि नहीं। इसका मतलब है कि ये रोस्टर रूप में पहले से है, इनको हमें कैसे लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में। तो देखो कैसे लिखेंगे, जैसे अपने पास क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर पहले में हमारे पास दिया गया है 3, 6, 9, 12। इस तरीके से आपको ये नंबर दिए गए हैं। आप इधर देखें तो आपको ये नंबर कैसे लिखे, 3, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 तिरका 9, फिर 3 चौको 12। मतलब इस तरीके से लिखा हुआ है कि 3 में अगर हम 1 का गुणा करें तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 तिरका 9, फिर 3 चौको 12। तो इस तरीके से आपको नंबर लिखे हैं। अगर दोस्तों अगर आप इसको समुच्चय रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये सारे नंबर देखो 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो जब हम समुच्चय रूप में लिखते हैं, तो समुच्चय रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना होता, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई समुच्चय है, कोई भी नाम लिख सकते, जैसे मान लो हमने ए ले लिया, ए बराबर ब्रैकेट लगाएंगे x सच दैट x बराबर, ये जो सारे नंबर है ये क्या है, 3 के मल्टीपल है, मतलब n, जिसे हम नेचुरल नंबर, तो हम इसको लिख सकते हैं 3n। आ रही बात समझ में, मतलब 3 के साथ आप 1 का गुणा करेंगे तो 3 आ रहा, 2 का करेंगे तो 6 आ रहा, 3 का करेंगे तो 9 आ रहा, 4 का करेंगे तो 12 आ रहा। तो ये जो है वो 3n के फॉर्म में लिखा हुआ है। 3 का 1 के साथ गुणा करोगे तो 3 आएगा, 3 के साथ 2 का करोगे 6 आएगा, 3 के साथ 3 का करोगे 9 आएगा, 3 के साथ 4 का करोगे 12 आएगा। मतलब ये जो नंबर है ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इनको हम 3n के फॉर्म में लिख सकते कि नहीं लिख सकते। इसके बाद n जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से, आप ये बता दीजिए। और दोस्तों n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, n जो है वो नेचुरल नंबर है, लेकिन 1 से क्या है, बड़ा है और बराबर भी है, मतलब 1 भी है। दोस्तों ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, अब इन्हीं नंबरों को अपन को शो करना है।
तो जो n है वो एक भी है और एक के मतलब एक से बड़ा भी है और एक भी है, मतलब एक दिख रहा है, एक से पहले का तो नंबर है नहीं। अब ये जो नंबर है ये 4 है, तो n जो है वो क्या है, 4 से छोटा है और 4 के बराबर है। या आप 5 भी लिख सकते कि 5 से छोटा है, तो केवल छोटा लगाना पड़ता। लेकिन अगर अपन ने छोटा है और बराबर है मतलब 4 भी है और 4 से नंबर छोटे भी है, तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, समुच्चय रूप में लिख सकते हैं। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। बस आपको इतना करना है। आ रही बात समझ में? तो पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि इनके जो नंबर है ये मल्टीपल हो रहा है, गुणा हो रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, समुच्चय रूप में लिख सकते हैं। जैसे अब इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, जैसे आपके पास 2 लिखा है, 4 लिखा है, 8 लिखा, 16 लिखा, 32 लिखा। अब अगर दोस्तों आप इसको लिखेंगे तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देखो आपको ये दिख रहा है, अगर आप 2 के ऊपर 1 की घात लगाएं तो 2 एकम 2, 2 के ऊपर 2 की घात लगाएं, इधर समझ लीजिए, जैसे आप 2 के ऊपर 1 की घात लगाएं तो 2 आ जाएगा, 2 के ऊपर 2 की घात लगाएं तो ये 4 हो जाएगा, 2 के ऊपर 3 की घात लगाएं तो 8 हो जाएगा, और 2 के ऊपर 4 की घात लगाएं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। और आपको ये कहां तक दिया गया है, 32 तक। अगर 2 की घात 5 करें तो ये क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये दिया गया है। अब ये जो पावर जब लगी है ये सारी क्या है, नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5, 5 तक दिए गए हैं। तो भैया अगर जब आप इसको समुच्चय रूप में लिखेंगे, समुच्चय रूप में जब आप इसको लिखेंगे तो आप इसको कुछ भी नाम दे सकते, ए हो गया, बी हो गया, कुछ भी दे सकते, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और आप मंझला ब्रैकेट लगाएंगे, x सच दैट x बराबर है किसके, दोस्तों ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर, यानी 2 2 2 2 कॉमन है ना, और n जो है नंबर, तो 2 की घात क्या है, n है, 2 की घात क्या है, n है। इसके बाद आपको एक चीज, अब जो नेचुरल नंबर है n जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। और आपको n जो है वो नंबर कैसा है, तो दोस्तों n जो है वो 1 से छोटा है, बराबर है, और 5 के भी क्या है, मतलब ये जो n नंबर है ये आपका n 1 से क्या है, बड़ा है और बराबर भी है। और इस साइड आप देखेंगे तो 5 से छोटा है और बराबर है, मतलब 1 से लेकर आप 5 तक जा रहे हैं ना, तो आपको इस तरीके से लिख देना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है आपको। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। इसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना। 5वें क्वेश्चन, सॉरी तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरे क्वेश्चन में 5, 25, 125 और 625 इस तरीके से आपको दिया गया है। तो ये भैया अगर जब हमारा ये मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो ये रोस्टर रूप है। अब रोस्टर रूप से आपको समुच्चय रूप में बनाना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहे थे। 3 में आपको समुच्चय रूप में दिया गया था, आप कैसे बना रहे थे, रोस्टर रूप में बना रहे थे, ठीक है ना, उसी तरीके से। तो अगर जब आप इसको समुच्चय रूप में लिखेंगे, जब आप इसको समुच्चय रूप में लिखेंगे भैया, तो आपको ब्रैकेट लगाना है, इधर कुछ भी लिख देना है, ए लिख लो, चाहे बी लिख लो, चाहे सी लिख लो, कोई भी समुच्चय का नाम दे सकते जो आपकी इच्छा हो, है ना। तो x सच दैट x, ये तो आपको लिखना ही लिखना है, x सच दैट x। आप देखना समुच्चय रूप में ही आपको लिखा मिलता है, x सच दैट x। अब आप अगर इसको देखें तो देखो ये 5 के ऊपर अगर 1 की घात लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 के ऊपर 1 की घात तो 5, 5 के ऊपर 2 की घात तो 25, 5 के ऊपर 3 की घात तो 125,
और 5 के ऊपर 4 की घात तो 625। होगा कि नहीं? होगा या नहीं? 1 2 3 4, मतलब ये इसका जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये दूसरा वाला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। जो हमारा इधर लिखा था n की 2 की घात n है ना, तो इधर क्या हो जाएगा 5 की घात n है। ठीक है, n जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें? नेचुरल नंबर में। और जो ये n है वो दोस्तों, n जो है वो क्या है? 1 से बड़ा है, बराबर है, और 4 है। तो 4 से क्या है? छोटा है, बराबर है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है ना? x सच दैट x बराबर 5 की घात क्या है? n है। फिर n जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे? नेचुरल नंबर से। ये आपको लिखना है क्योंकि भैया ये सारे नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। और अब जो n है वो 1 से क्या है? बड़ा है और बराबर भी है, मतलब 1 है। ठीक है, और 4 से क्या है? छोटा है और बराबर भी है। तो 4 भी है और 4 से छोटे नंबर भी है। तो 1 से लेके 4 तक के बीच में ये जो साइन है, ये जो चिन्ह है, ये दर्शा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, इनको हम यहाँ पे देख लेंगे। चौथा क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन देख लीजिए। 2 4 6, 2 4 6 दिया गया है आपको। क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है 2 4 6, और इस तरीके से ये नंबर चल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो नंबर दिख रहे हैं इसमें कुछ होता दिख रहा है क्या? 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब यहाँ भी क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है ना? जैसे इधर हो रहा था ना 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, तो इधर भी क्या हो रहा है इसका? इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 2, फिर 2 का 2 तिया 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, 2 चौको 8, इस तरीके से चलता जाएगा। लेकिन भैया यहाँ पे हमें पता था कि ये नंबर कहाँ तक जा रहे हैं। यहाँ पे हमें पता था कि ये नंबर कहाँ तक जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पता नहीं है। तो हम सीधा लिख देंगे कि क्या है, जब हम इसको समुच्चय रूप में लिखेंगे तो सीधा लिख देंगे x सच दैट x जो है वो क्या है? एक सम, क्या है? एक सम प्राकृत संख्याएं हैं। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि चीजें इसमें हमें फिक्स नहीं है कि नंबर कहां तक जाएंगे कहां तक नहीं जाएंगे। तो क्या है? x सच दैट एक प्राकृत संख्या है। ठीक है ना? बस इसके बाद दोस्तों पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है? पांचवा देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन है 1 4 9 और लास्ट में क्या है? 100। पांचवें क्वेश्चन में 1 फिर 4 फिर 9 फिर ऐसा लास्ट में है 100। तो इसको जब आप बनाएंगे तो ये आपको दिख रहा है कि भाई 1 का स्क्वायर करोगे आप कितना आएगा? 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करोगे आप कितना आएगा? 4 आएगा। फिर 3 का स्क्वायर करोगे आप कितना आएगा? 9। फिर ऐसे जब 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? कितना आएगा? 16। फिर इसी तरीके से आप 10 का स्क्वायर करेंगे भैया, 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 100 मिल जाएगा। तो भैया ये जो नंबर है ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो जब आप इसको समुच्चय रूप में लिखेंगे, जब आप इसको समुच्चय रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो आप इधर कोई भी समुच्चय ले लीजिए। जैसे हमने लिख दिया x सच दैट x जो है वो कैसा है? x जो है वो कैसा है दोस्तों? x जो है वो कैसे रूप में लिखा हुआ है? ये तो आपको नंबर दिख रहे हैं, नेचुरल नंबर है। फिर उन सब के ऊपर पावर कितनी है? 2 की है। मतलब आप लिख सकते हैं कि n जो है वो नंबर है, उनके ऊपर पावर कितनी है? 2 की है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? जो n है वो बिलोंग कर रहा है किससे? नेचुरल नंबर से। बड़े
n से हम नेचुरल नंबर को शो करते हैं और n हमारे ये नंबर हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप और लिखेंगे, इसको आप इधर से मिटा दो, और अब ये जो हमारा n है वो कैसा है, वो 1 से क्या है, छोटा, 1 से बड़ा है, बराबर है, और इधर पे 10 से छोटा है और बराबर है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप रोस्टर रूप से समुच्चय रूप में बदल सकते हैं चीजों को, और इस तरीके से आप अपना आंसर ला सकते हैं, इनको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 4 को देखा। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन ने समुच्चय को, मतलब जो रोस्टर रूप में था उसको अपन ने कैसे बनाया, समुच्चय में बनाया, ठीक है। और इसमें इस एक्सरसाइज में कुछ एग्जाम्पल हैं, तो उनको आप खुद से कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, आप देखिए कि आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिंदास मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।